वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है और इस बात को मैं भी मानता हूं कि कोई भी चीज़ बिल्कुल 100% 100% सही नहीं हो सकती है, परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होगी। जहां पे अच्छे लोग हैं वहां पे बुरे लोग भी होंगे। जिस टोकरी में बढ़िया सेब है वहां पे कुछ सड़ा हुआ सेब भी होगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे 100 आउट ऑफ 100 लोग स्कैमर होते हैं। 100 में 100% लोग जो है वो ठग होते हैं। 100 में 100% लोग वहां पे फ्रॉडिये होते हैं। और आप लोग मेरी बात से समझ भी गए होंगे, आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग और ये जो बंदे जोड़ने वाले जो लोग होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, आग पानी हवा से हमेशा बच के रहना चाहिए, 100 कदम दूर रहना चाहिए। उस समय बड़े बुजुर्गों ने हमें ये नहीं कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग नहीं एग्जिस्ट करता था। अगर उस वक्त भी हमारे दादाओं के ज़माने में भी अगर ये बंदे जोड़ने वाली स्कीमें चलती तो ये आग और पानी से पहले ही बोल दिए होते कि आग पानी के करीब भले चल भी जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये बंदे जोड़ने वाले लोगों से हमेशा 100 कदम दूर रहना, क्योंकि ये 100 में 100 लोग फ्रॉडिये होते हैं। 100 में 100 लोग जो है कमीशन खोर और एक नंबर के ठग और बदमाश होते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन लोग का ठगी का एक बहुत मेन एक कह सकते हैं इन्होंने पॉइंट बना लिया है। ठीक है, ये लोग लोगों को इस बात को लेके भरमाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं कि जी हम जो है ना डायरेक्ट सेलिंग है, हम एक डायरेक्ट सेलर हैं। जैसे अगर आप मार्केट में दुकान से जो है किराने दुकान से अगर आप कुछ खरीदते हैं तो वो क्या है कि वो एक तरीके से क्या होता है कि पहले जो फैक्ट्री से चल कर आएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से, और वो अपने मन से तीन चार ना और ऐड कर देते हैं ताकि आपको लगे कि यार ये तो बहुत लंबा हो गया। फैक्ट्री से लेकर मेरे आते आते तक 15-20 लोग हो गए और मेरा तो अगर मैं 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो उसमें जो है इन लोगों को भी कमीशन जा रहा होगा। तो मतलब कि किराने दुकान से जो मैं सामान ले रहा हूँ मुझे तो बड़ा घाटा पड़ रहा है। तो वहीं पे जो है ये लोग माइंड गेम खेल के आपको वो कर देते हैं, एक तरीके से माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जी जो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग है। दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, दुनिया में अगर 2-3 चीज़ों को छोड़ दिया जाए, जो भी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, उसके बाद दुनिया में कोई भी चीज़ डायरेक्ट हो ही नहीं सकता है। आप डायरेक्टली आप फैक्ट्री से लेके तो कुछ खा नहीं सकते। अगर आपको डेयरी मिल्क का चॉकलेट खाना है तो आप थोड़ी आप नेस्ले के फैक्ट्री में चले जाएंगे, घुस जाएंगे, वहाँ आप वो स्टाफ लोगों से बोलेंगे भाई मुझे चॉकलेट दे दो, क्योंकि नहीं, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि पहले फैक्ट्री में बनेगा, फिर वो पैकेजिंग होगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर C&F के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा और फिर वहाँ से जो है किराने वाले जो है वो लेंगे। तो और जाहिर सी बात है वो सभी इस लाइन में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ उसमें कमीशन भी होगा। और ये बात सही भी है कि अगर आप 10 रुपये वाला चॉकलेट लेते हैं तो कम से कम 2-3 रुपये उनको कमीशन जाता है। लेकिन इसका क्या उपाय है? आप डायरेक्टली फैक्ट्री से जाकर तो आप चॉकलेट खा नहीं सकते, या फिर आप तंजानिया या फिर अफ्रीका देश में तो जा नहीं सकते जहाँ पे चॉकलेट बनाने में जो चौको जो मेन उसका प्रोडक्ट होता है, अब वो डायरेक्टली जाके पेड़ पे चढ़ के खा लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो डायरेक्ट आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और ये जो फ्रॉडिये होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ये बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। और वो बंदा जो आपसे मिला है वो तो मैन्युफैक्चरर है नहीं, वो तो कंपनी का ओनर है नहीं, वो खुद के कुछ भाड़े के लिए काम कर रहा है, किराए पे काम कर रहा है। मतलब ये कि वो कमीशन खोर है, वो अपने कमीशन के चक्कर में आपको फंसाना चाह रहा है। और जहाँ पे कमीशन आ गया वहाँ पे डायरेक्ट नाम का कोई चीज़ हो गई नहीं गया। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम A टू फ्रॉम B। जैसे ये कि मेरे 2 उंगलियाँ हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये बिल्कुल डायरेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ। लेकिन वही अगर बीच में तीसरी उंगली, चौथी उंगली आ जाए और ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक आए तो वो इनडायरेक्ट नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब कि हर एक लेवल पे एक फ्रॉडिया है, हर एक लेवल पे जो है कमीशन खाने वाले लोग बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ से कोई प्रोडक्ट चल कर आएगा, ठीक है, तो उसका कमीशन इसको मिलेगा, उसके ऊपर कमीशन इसको मिलेगा, इसका कमीशन मिलेगा, इसको कमीशन मिलेगा, इसको कमीशन मिलेगा। ऐसे कमीशन होते 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 सड़ा गला प्रोडक्ट 10-20 लोगों की टीम में, 100-50 लोगों की टीम में जो है वो बढ़ते हुए उसका कमीशन
बहुत ही महंगे रेट पे घटिया से घटिया सामान जो है कंज्यूमर को मिलेगा। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग कैसे हुआ? ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया। तो ये क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को और डायरेक्ट सेलिंग को एक ही चीज़ बताते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग केवल, अगर आपको अपने आसपास में नज़र देखना है ना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग है आपके घर के आसपास वाला जो खटाल चलाता है ना, ग्वाला, वो है डायरेक्ट सेलर। आप पूछे कैसे? कि आप क्या होता है, आप सुबह सुबह अपना बर्तन उठाते हैं और आप डायरेक्ट चले जाते हैं उस खटाल में दूध लेने के लिए, और वो आपके सामने जो है दूध निकालता है आपके बिल्कुल सामने, और आप जो है डायरेक्टली आपके बर्तन में लेकर आप चले आते हैं। तो वो जो ग्वाला हुआ, वो जो मिल्कमैन हुआ, वो जो खटाल चलाने वाला जो मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है, वो कभी आपको ऑडी, कभी आपको BMW के सपने नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ दूध बेच रहा है। वो हुआ रियल मायने में डायरेक्ट सेलर, जो कि बिल्कुल डायरेक्टली बेच रहा है, बीच में कोई कमीशन खोरी का कोई काम नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा कि गांव में कुछ किसान लोग जो हैं ये सब्जी का भी खेती करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इनको फ्रेश सब्जियां चाहिए होती हैं, वो डायरेक्ट उनके खेतों में जाके उनसे खरीद लेती है। मैं भी कभी कभी गांव जाता हूं तो देखता हूं कि वहाँ पे जो भिंडी वगैरह लगा हुआ है, तो किसान से मैं डायरेक्टली वहाँ पे पॉलीथीन लेकर जाता हूँ, उनको पैसे देता हूँ, और अपने सामने जो है वो भिंडी तोड़कर मुझे दे देते हैं। बीच में कोई नहीं, मैं डायरेक्टली उनसे डील कर रहा हूँ जो उसका ओनर है। तो वो हुआ डायरेक्ट सेलिंग। वही दोस्तों अगर वही दूध में अमूल वाला लेता, अमूल का लेता, सुधा का लेता, तो क्या होता? पहले कोई मिल्कमैन होता है, वो मिल्कमैन जो है अपना किसी एक ठेकेदार होगा, उस ठेकेदार को बेचेगा। ठेकेदार आगे जाके अमूल की फैक्ट्री में, सुधा की फैक्ट्री में वो दूध बेचेगा। अब सुधा की फैक्ट्री वाले उस दूध को कुछ वो करेंगे, मतलब प्यूरिफाई करेंगे, कुछ भी करेंगे। उसके बाद वो पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट वाले को देंगे, ट्रांसपोर्ट वाला जो है होलसेलर को देगा, होलसेलर क्या है फिर अलग अलग दुकानों पे जाके पहुंचाएगा। तो बीच में 3-4 लोग आ गए, तो वो उन सब पे जो है दूध का रेट जो है वो अपना कमीशन उस पर बटेगा। तो वो जो दूध, अगर आप पैकेट वाला दूध लेते हैं तो वो हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्योंकि उस पर अलग अलग लोग जो है अलग अलग कमीशन ले रहे हैं। वही अगर आप उस खटाल वाले से यहाँ दूध ले रहे थे तो वो हुआ डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों आप बताओ, आपकी ये जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले कंपनियां हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग तो हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी चौड़ी टीम रहती है इनके दलालों की, इनके जो सेल्समैन होते हैं, इनके जो लीडर्स होते हैं, और ये अपने ही मुनाफे के लिए तो आपको फंसाते हैं ना। आप देखे होंगे कि आपके आसपास वाले जो है मधुमक्खी की तरह ये MLM वाले घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं भंवरों की तरह। किसी तरीके से वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाओ, उनकी हवाबाई बातों में आ जाओ, जहाँ पे आपके सपने पूरे होंगे, जहाँ पे फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो आपको दिलवाना नहीं चाह रहे हैं, वो ये नहीं, वो उनका मकसद ये नहीं है कि वो आपकी ऑडी आ जाए। उनका मकसद ये है कि वो आपको चूना लगा के आपके ऊपर जो उनको कमीशन मिलेगा, पहले वो तो ऑडी ले लें। वो तो खुद साइकिल से घूम रहा है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ज़िंदगी बदलती है, वो आपको बोलेंगे ज्वाइन कर लो हमारी ये कंपनी, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी क्यों नहीं बदली भाई? पहले तुम तो अपनी तो बदल लो, ठीक है? तो वो तो खुद फटे हुए हाल में है। मुझे लगता है कि आप उनसे बेटर स्थिति में होंगे जो आपके पास आएंगे, ये RCM वाले, ये लोग जो हैं RCM का ये टूथपेस्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, जो घटिया से घटिया सामान है, मार्केट में कहीं नहीं बिकता है, वो इन लोग को देते हैं बेचने के लिए। और इन लोग को क्या पड़ी हुई है, कंपनी का जो मालिक है वो क्या कहता है कि भाई देखो तुम प्रोडक्ट्स बेचो, तुमको कमीशन मिलेगा। तो ये सारा कमीशन जो है बिजनेस जो मॉडल है वो कमीशन के ऊपर है। तो जब कमीशन आ गया, जब तुम कमीशन ले रहे हो मेरे पैसे पे, मेरे प्रोडक्ट परचेसिंग पे, तो ये डायरेक्ट सेलिंग कैसे हो गया? ये तो स्कैम हो गया ना। और जब आप उनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो के आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो आप भी अब शुरू कर देंगे किसी और को ठगना। जैसे किसी और ने आपको शिकार बनाया था, आप किसी और को शिकार बनाएंगे। इस तरीके से फंसने और फंसाने का जो पूरा स्कैम है, जो गोरख धंधा है, ये है बंदे जोड़ने वाली कंपनी। वेस्टिज हो गया, RCM हो गया, मोदी केयर हो गया, सेफ शॉप हो गया, FLP हो गया, ऐसे तमाम बतेरे कंपनियां पड़ी हुई हैं अपने इंडिया में, जिसके सेल्समैन लोग घूमते रहते हैं किसी न किसी को फंसाने के लिए। सो गाइज, द मोरल ऑफ द होल स्टोरी इज़ कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग वही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जहाँ पे आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, बीच में कोई दलाली नहीं, ठीक है? तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, ऐसे लोग आपके लिए खतरा हैं। ये कहीं ना कहीं आपको अपने जो आपका जो मूल मकसद है उससे आपको भटका देंगे।
आप अगर कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब में है, ठीक है, ये उसको बोलेंगे कि कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, हमारे साथ आ जाओ, तो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देगा, ये जॉब वाला अपना जॉब छोड़ देगा, रोड पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए खतरा भी है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और मैं पूर्ण रूप से जो है इसका विरोध करता हूँ। और आप लोग भी जो है आगे से ऐसे लोगों पे कड़ी नज़र रखें, अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से बताएं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो स्कैम है, MLM से हमेशा बच कर रहें और एक अच्छा जीवन, एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए। ये बेइज्जती वाली, ये कमीशन खोरी वाली ज़िंदगी से कुछ लाभ नहीं होने वाला है और ये घटिया से घटिया प्रोडक्ट खा के आप सिर्फ और सिर्फ अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हैं 2 पैसे के कमीशन के लिए। सो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल इस DBK पे पहली बार आया ना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।